हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मिनटों में बनने वाली बहुत ही टेस्टी माउथ मेल्टिंग मिठाई। इसको बनाने के लिए ना ही हमें गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही दूध, चीनी, घी या मावा चाहिए। पर इसका टेक्सचर जब आप देखेंगे तो एकदम मावे की मिठाई की तरह लगेगा, जैसे कि हम मिल के खा रहे हों। बहुत ही टेस्टी लगती है ये आयरन, कैल्शियम से भरपूर मिठाई है। इसको एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं झटपट बनने वाली मिठाई। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए भुने हुए चने। यहाँ पर हमने 1 कप भुने हुए चने लिए हैं और इनके छिलके को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में, क्योंकि इनका हमें फ़ाइन पाउडर बनाना है। साथ ही यहाँ पर हम मिला देंगे 2 हरी इलायची और इसको पीस करके पाउडर बना लेंगे इस तरह से। इसका हमें बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। और इस मिठाई को मीठा करने के लिए हम चीनी की जगह पर गुड़ ले रहे हैं। यहाँ हमने आधा कप गुड़ को ग्रेट करके ले लिया है। जो चीनी डालना चाहते हैं तो वो गुड़ की जगह पर चीनी मिला सकते हैं, पर यहाँ पर हम गुड़ से बना रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। और साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे आधा कप फ्रेश मलाई। दूध को हमने पका करके रात में फ्रिज में लगा दिया था और सुबह जब उसके ऊपर जो मलाई जमी थी वो हमने यहाँ पर ली है। एकदम ताज़ी मलाई हमने यहाँ पर ली है। तो आधा कप इस तरह से नाप करके ले लिया है। अब दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है। ये मत सोचिए कि गुड़ से बना रहे हैं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी होगी। और कैल्शियम, आयरन, जिंक से भरपूर मिठाई है ये। बढ़िया से इसको हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। 4 से 5 मिनट लगेगा इसको अच्छे से फेंटने में। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने भुने चने का पाउडर बनाया था वो यहाँ पर हम छान करके मिलाएंगे, क्योंकि माउथ मेल्टिंग मिठाई बनानी है तो इस तरह से छान के मिलाएंगे। जो दरदरा चना होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से इसको छान लेंगे बारीक। और आपने देखा ना, ये चने काफ़ी खड़े रह गए हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। और साथ ही यहाँ पर लेंगे 3/4 कप नारियल का बूरा। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा मिठाई का। और आधा कप लेंगे मिल्क पाउडर, जो मावे की कमी को पूरा करेगा। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसको हमें हाथों से मिक्स करना है, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से हम हाथों से इसका डो बना लेंगे। इसमें हम दूध या घी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। इसी तरह से हमें मलाई और गुड़ से ही इसको गूंद लेना है। देखिए कितने बढ़िया से ये डो बन करके तैयार हो गया है। बस ऐसे ही हमें इसे बना करके तैयार कर लेना है। एकदम परफेक्ट डो बना है हमारा। तो चलिए इसको करते हैं सेट। इस तरह से कोई कंटेनर ले लेंगे या टिफ़िन ले लेंगे और इसमें लगा देंगे सिल्वर फॉइल। आप ग्रीस कर सकते हैं या फिर बटर पेपर लगा सकते हैं। और इसमें डो को अच्छे से सेट कर लेंगे बराबर सा। इसको थोड़ा पतला रखेंगे तो अच्छे से इसको बराबर फैला लेंगे। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनेगी। आपने चीनी की मिठाई तो कई बार बना करके खाई होगी इंस्टेंट। एक बार गुड़ की मिठाई भी ज़रूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसको सेट होने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि बढ़िया से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। अब हम मिठाई को चेक कर लेते हैं कि बढ़िया से सेट हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, आप साइड से ही देख सकते हैं कि सेट हो गई है और किनारा भी इसने छोड़ दिया है। तो इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाती है, ये देखिए। इसीलिए इसमें हमने सिल्वर फॉइल लगा दिया था। इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको डेकोरेट करेंगे हम चांदी के वर्क से। यदि आपके पास हो तो लगाइए, नहीं है तो आप इसी तरह से इसको काट लीजिए। और इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो आप किसी भी आकार में इसको काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो इस तरह से हम इसको ट्रायंगल में काट लेंगे। देखने में इसका लुक बहुत बढ़िया लगेगा, ये देखिए। और इसका आप टेक्सचर देखिएगा पास से कितना बढ़िया आया है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट मिठाई बन करके हमारी तैयार हुई है, जैसे कि मार्केट में मिलती है ना, सेम वैसे ही बन करके तैयार होगी। तो ये लीजिए, इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ऊपर से कटे हुए पिस्ते से। इसका लुक और अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपने ये मावे से नहीं बना करके तैयार की है, क्योंकि ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। और जिन्होंने अभी तक इस मिठाई को गुड़ से बना करके नहीं देखा है वो ज़रूर ट्राई करें, उनको बहुत पसंद आएगी। ये कैल्शियम, आयरन, जिंक से भरपूर मिठाई है, बहुत ही टेस्टी है। और अंदर से इसका टेक्सचर देखिएगा, एकदम दानेदार है, जैसे कि मावे की मिठाई का होता है। माउथ मेल्टिंग मिठाई है ये, बहुत ही बढ़िया है। और आप इस मिठाई को 3 से 4 दिन फ्रिज में रख करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया मिठाई है ये इंस्टेंट स्वीट रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बिना झंझट के बन करके तैयार हो जाती बहुत ही कम समय में। अगर आपने इस स्वीट रेसिपी को एक बार बना लिया ना, तो यकीनन आप इसको कई बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनने में भी बहुत कम समय लेती है और खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही। तो चलिए बनाते हैं स्वीट रेसिपी। यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। इस रेसिपी को हमने नारियल के बूरे से बना करके तैयार किया है। तो यहाँ पर हम 1.5 कप नारियल का बूरा ले लेंगे। आप कोई भी कप या कटोरी से नाप करके ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर,
आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। चौथाई कप ले लेंगे चीनी का बूरा। यहाँ पर हमने जो लड्डुओं में चीनी का बूरा पड़ता है वही लिया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस करके ले सकते हैं, 4 चम्मच के करीब। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 चम्मच अखरोट बारीक कटा हुआ, और ब्लैकबेरी ले लेंगे। ये भी हमने 1 चम्मच ली है बारीक काट करके, इसके बीज को हमने निकाल दिया है। आप इस रेसिपी को व्रत में भी खा सकते हैं। और यहाँ पर हम मिलाएंगे कलरफुल टूटी फ्रूटी, इससे इसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। आपके पास है तो आप इसको मिलाइए, यदि नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इसको भी हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि जो हमने नारियल का बूरा और मिल्क पाउडर डाला है और चीनी का बूरा वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से पहले हम इसको अच्छे से सूखा ही मिक्स कर लेंगे। ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसका हमें एक डो बनाना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे बॉईल किया हुआ और ठंडा दूध। हमें इसे गूंदने के लिए सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही दूध चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच दूध डाल दिया है और इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। और जो बाकी का दूध बचा था 2 चम्मच, वो भी यहाँ पर हम मिला देंगे और इसको इसी तरह से डो का रूप दे देंगे मिक्स करते हुए। अगर आप इसको बना करके लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप दूध और चीनी के बूरे की जगह पर कंडेंस मिल्क लें, उससे इसको गूंद लें। और ये देखिए 4 से 5 चम्मच दूध में ही ये बढ़िया से मुट्ठी बनने लगी है। तो इसी तरह से इसको हमें इकट्ठा कर लेना है, ज़्यादा दूध नहीं मिलाना है बिल्कुल भी। बस 4 से 5 चम्मच में ही ये गूंद करके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। और इसमें हमने बिल्कुल भी घी का भी यूज़ नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से इसने घी छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप दूध नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच मलाई का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बढ़िया से गूंद करके तैयार हो गया है। इसी तरह से टाइट डो बनाना है इसका हमें। को हम इस तरह से प्लेटफॉर्म पर या पटरे पर रख लेंगे और इसको लंबा आकार देंगे, क्योंकि इसके हम राउंड शेप बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका राउंड शेप दे सकते हैं। आप चौकोर, ट्रायंगल, जैसा भी शेप देना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने लंबा शेप दे दिया है। ये थोड़ा सा टूटेगा तो इसको बांधते हुए हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे और लंबा आकार देते जाएंगे, क्योंकि ये नारियल का बूरा है तो टूटेगा ज़्यादा। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया इसको। अब इस तरह से हम सिल्वर फॉइल ले लेंगे या फिर कोई बटर पेपर ले लेंगे। अगर दोनों नहीं है तो नॉर्मल पन्नी ले सकते हैं, घर में जो होती हैं आसानी से आप उसको धो करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। इससे ये परफेक्ट शेप में आ जाएगी, एकदम गोल बनेगा इस तरह से। और इसको हम अब इसी में कवर करके रख देंगे। तो इस तरह से रोल बनाते जाएंगे और सिल्वर फॉइल में कवर करते जाएंगे। आप इसको नॉर्मल पन्नी में भी अच्छे से बांध करके रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने अच्छे से रोल कर लिया है। टाइट रोल करेंगे, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखेंगे, एकदम टाइट रोल बनाएंगे इसका हम। अब इसको हमें फ्रिज में रखना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और कम समय लगेगा तो आप फ्रीजर में भी 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। इसको हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। यदि आप रूम टेम्परेचर पर रखना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, करीब 40 से 45 मिनट, तभी जाकर के अच्छे से सेट होगी। तो 15 मिनट में बढ़िया से सेट हो गई है। इससे हमारे जो पीसेस हैं बढ़िया से कट जाएंगे और आसानी से कट जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ये सेट हो गया है। इसी तरह से हमें रोल बना करके तैयार कर लेना है। अब इसके हमें पीसेस कट कर लेना है। तो इस तरह से शार्प नाइफ लेंगे और आधा इंच के करीब इसके टुकड़े कट कर लेंगे। इस तरह से आप 1 इंच के पीसेस भी कट कर सकते हैं या फिर इसका बर्फ़ी शेप भी बना सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट पीस कट करके हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह से हम बाकी शेप भी कट करेंगे और हर बार इस तरह से नाइफ़ को साफ करते जाएंगे, जिससे आसानी से कट जाएं। और आपने देखा ना कितने बढ़िया रोल बन करके हमारे तैयार हुए हैं। और ये लीजिए हमारी कम समय में बिना गैस जलाए स्वीट रेसिपी बन करके तैयार हुई है। सच में इतनी स्वादिष्ट है कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में बहुत ही बढ़िया है, तो खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट स्वीट रेसिपी जिसको हम 10 मिनट में बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार हो जाती है और मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप इस स्वीट्स को किसी भी फेस्टिवल या पार्टी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही झटपट ये बन करके तैयार हो जाती है। और आप इसका टेक्सचर देखिए, मुंह में घुलने वाली मिठाई है, ये बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा आप। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। और साथ ही यहाँ पर हम हरी इलायची के दाने लेंगे, छिलके को हटा देंगे। और यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 से 12 काजू। आप इसकी जगह पर बादाम भी ले सकते हैं। अब इसका हमें फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है इस तरह से। अगर इसमें साबुत चीनी रह जाती है तो इसको हम छान लेंगे, क्योंकि हमें एकदम फाइन पाउडर चाहिए इस चीनी का। तो इस तरह से हम छलनी में इसको छान लेंगे। इस तरह से छानने से एकदम बारीक पाउडर निकलेगा और जो इसमें क्रिस्टल रह जाएंगे वो अलग हो जाएंगे। तो अब इस पाउडर में हम मिलाएंगे 1 कप पनीर। पनीर को हमने मैश करके लिया है। और साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट।
और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर मिलाएं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने यहाँ पर कोकोनट कम मात्रा में मिलाया है, थोड़ा बाद में मिलाएंगे क्योंकि पनीर में काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो जब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये थोड़ा गीला होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम कोकोनट मिलाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये हल्का गीला गीला भी होने लगा है क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है, तो चीनी से मॉइस्चर रिलीज होता है, तो ये थोड़ा सा गीला हो जाता है। यहाँ पर 1/4 कप और हम मिला लेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, यदि कम लगता है तो उसके बाद और मिलाएंगे क्योंकि ये काफ़ी गीला है। तो अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए अभी काफ़ी गीला है, तो यहाँ पर इतना ही हम और मिला लेंगे। टोटल हमने यहाँ पर 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट मिलाया है। तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पनीर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही मिलाएं, पहले से ज़्यादा ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं इस तरह से। अगर पनीर ताज़ा है तो उसमें काफ़ी मॉइस्चर होगा, यदि 1-2 दिन पुराना है तो वो काफ़ी ड्राई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा और एक पार्ट छोटा रखा है। तो बड़े पार्ट को हम एक प्लेट में निकाल करके अलग कर लेते हैं। इसको हम 2 कलर में बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक पार्ट अलग कर लेते हैं इस तरह से। और जो ये थोड़ा छोटा पार्ट है इसमें हम कलर मिलाएंगे। तो 1 चुटकी यहाँ पर येलो फूड कलर लेंगे, ये ऑप्शनल है। यदि आप चाहते हैं कलर में बनाना तो आप मिला सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इससे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब सेट कर लेते हैं अपनी स्वीट्स को। तो इस तरह से कोई केक टिन ले लेंगे या फिर कोई थाली जिसमें आप सेट करना चाहें, और उसमें हम इस तरह से लगा देंगे सिल्वर फॉइल। यदि सिल्वर फॉइल नहीं है, बटर पेपर है या नॉर्मल पेपर, तो आप वो भी लगा सकते हैं। नॉर्मल पेपर को थोड़ा सा ग्रीस कर लें। यहाँ पर सिल्वर फॉइल को अच्छे से सेट कर लिया है। घी से थोड़ा सा इसको ग्रीस कर देंगे जिससे कि जो हमारी स्वीट्स होगी उसके ऊपर शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हम येलो कलर को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की परत लगाएंगे येलो कलर से। अगर आपने इस मिठाई को एक बार घर में बना लिया ना, तो यकीन है आने वाले त्योहारों में आप यही बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये झटपट बन जाती है और खाने में तो इसका स्वाद इतना टेस्टी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसको हमने हल्के से घी से 1-2 बूंद घी से इसको इस तरह से चिकना कर लिया है जिससे कि बढ़िया से सेट हो गई है। अब ऊपरी लेयर लगाएंगे इसमें हम सफ़ेद वाले पार्ट की। तो इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। सेकेंड लेयर को भी अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। अगर ये चिपकता है तो आप चम्मच में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। बढ़िया से इसको हमने सेट कर लिया है। अब इसको हमें सेट होने के लिए 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से हम कवर कर देते हैं जिससे कि बढ़िया से सेट हो जाए। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो ये देखिए 40 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सेट हुई है कि नहीं। ये देखिए ये हल्की सी हार्ड हो गई है, यानी कि बढ़िया से सेट हो गई है। और यदि आपके पास समय कम है तो आप इसको फ्रीजर में सेट करने के लिए रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत ही आसानी से सेट हो जाती है ये फ्रीजर में भी। तो ये देखिए बटर पेपर या सिल्वर फॉइल लगाने से कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो जाती है। तो जब भी आप इस तरह से कोई मिठाई बनाएं तो आप इस तरह से सिल्वर फॉइल लगा लें या फिर बटर पेपर लगा लें जिससे कि डीमोल्ड होने में आसानी हो जाती है। तो ये देखिए इसका लुक कितना बढ़िया है। अब इसको हम मन चाहे आकार में कट कर लें, जैसे भी पीस आपको पसंद हो, चौकोर, लंबे, उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं या ट्रायंगल। ये देखने में जितनी बढ़िया लगेगी ना, खाने में तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ऊपर से डेकोरेट कर देंगे हम कटे हुए पिस्ते से, और आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे भी देखने में अच्छी लगेगी। तो ये लीजिए बनकर के तैयार हो गई है हमारे आने वाले त्योहारों के लिए इंस्टेंट स्वीट, जो झटपट बनकर के तैयार हो जाती है बिना गैस जलाए, बहुत ही कम समय में। और खाने में इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि मार्केट की मिठाई भी फेल हो जाएगी जब आप इसको एक बार बना लेंगे घर में। और आप देखिए कितनी बढ़िया है, इसका टेक्स्चर भी बहुत ही बढ़िया आया है। और इस मिठाई को इस तरह से देखिए तोड़ करके कितनी सॉफ्ट बनी है, माउथ मेल्टिंग मिठाई बन करके हमारी तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब आप भी इस तरह से आने वाले त्योहारों में। मिनटों में बनने वाली स्वीट रेसिपी, ना ही गैस जलाने की झंझट, ना ही दूध मावे का खर्च, बहुत ही झटपट ये स्वीट रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे कि मावे से बना करके तैयार की है। तो चलिए बना लेते हैं अपनी स्वीट रेसिपी। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 1 छोटा बाउल चीनी, यानी कि नाप में बताएं तो आधा कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। और 2 से 3 हरी इलायची को मिक्सी में डाल करके इसका हमें फाइन पाउडर बना लेना है। इस तरह से हमने अच्छे से इसको पीस लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं जिससे कि जो इलायची के छिलके होंगे या फिर कोई खड़ी चीनी होगी वो निकल जाएगी। इसी तरह से इसको हमने छान लिया है। और ये देखिए कुछ दाने खड़े हैं चीनी के, इसको फेंके ना, चाय में यूज़ कर लें। और यहाँ पर हमारा फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। हमें मिठाई के लिए इसी तरह से पाउडर चाहिए है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे आधा कप मलाई। जिस बाउल से हमने चीनी नापी थी उसी के बराबर हम मलाई ले लेंगे। और ये फ्रेश मलाई लें, 1 या 2 दिन की, ज़्यादा पुरानी ना लें वरना उसमें हल्की सी खटास आ जाएगी। और फ्रेश मलाई से जब आप बनाएंगे तो 2 से 3 दिन इस मिठाई को खा सकते हैं फ्रिज में रख करके।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि चीनी पिघल जाए, जो पाउडर है वो मलाई में अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके हमारा तैयार हो चीनी और मलाई का। अब यहाँ पर हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। जिस बाउल से हमने चीनी और मलाई नापी है उसी बाउल के नाप से हमने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप नारियल बुरादा पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे लैया, जिसको मुरमुरे भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप इससे मिठाई बना सकते हैं, नहीं है तो आप भुने हुए चने से भी बना सकते हैं। अब इसका हमें एक फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से इसका हमने पाउडर बना लिया है। इसको बाउल में हम पलट लेंगे और इतनी ही लैया से एक बार और हम पाउडर बना लेंगे जितनी हमने पहले ली है। तो यहाँ पर हमारा फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। इसको भी हम छान लेंगे। छानने से जो साबुत लैया होगी वो निकल जाएगी और हमारी जो मिठाई बनेगी एकदम माउथ मेल्टिंग बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए हमने छान लिया है और ये थोड़ी थोड़ी खड़ी रह गई है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और उसको बाद में पीस के हम मिला सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिठाई एकदम मावे की तरह लगेगी आपको। बिना मावे के जब हम बना रहे हैं तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब यहाँ पर हम स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मिला देंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। यदि आपके पास घर में हो तो मिलाइए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। वैसे भी आपकी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी इसके बिना भी। बढ़िया से इसको हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सूखा सूखा लगे तो यहाँ पर आप 1-2 चम्मच मलाई मिला सकते हैं और इसको इसी तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम चलते हैं सेट कर देते हैं जमने के लिए। मिठाई को सेट करने के लिए इस तरह से हमने टिफ़िन बॉक्स ले लिया है। आपके पास केक टिन हो या फिर कोई भी बर्तन हो तो आप उसमें सेट कर सकते हैं। और नीचे हमने सिल्वर फॉइल लगा दिया है जिससे कि आसानी से ये निकल आए। आप ग्रीस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है, बटर पेपर है, तो वो भी लगा सकते हैं। अब डो को हम बराबर से फैला लेंगे जिससे कि बढ़िया से सेट हो जाएगी और चम्मच से ऊपर से भी सरफेस बराबर कर लेंगे। और ये देखिए बढ़िया से सेट हो गई है। अब इसको इसी तरह से हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती है, 2-3 बार टैप करेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। इसी तरह से आपकी भी मिठाई बन करके तैयार होगी। और ये देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मावे की तरह लग रही है। टेस्ट में भी ये मावे से कम नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसको मनचाहे आकार में कट कर लें, चाहे छोटे पीसेस कट कर लें या फिर इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर लें। अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो ये लीजिए हमारी बिना दूध बिना मावे की मिठाई बन करके तैयार हो गई है। खाने में मावे से कम नहीं है और टेस्ट में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका टेक्सचर देखिए एकदम मावे की तरह है, बहुत ही बढ़िया बनी है। ज़रूर बना करके देखिएगा आप भी। कम खर्च में है, कम समय में बनने वाली मिठाई है ये और सबको पसंद ज़रूर आएगी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।